हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहतशिम फारूकी है और आज मैं आप लोग के जैंगो सीरीज में पार्ट फिफ्थ वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं टेम्पलेट के अंदर कंटेक्स्ट। तो बेसिकली कंटेक्स्ट आपका डेटा होता है जो कि हम टेम्पलेट में सेंड करते हैं और हम पॉपुलेट करा सकते हैं। तो बेसिकली डायनामिक वेब पेजेस बनाने के लिए हमें डेटा उठाना होता है आपके डेटाबेस से यानी कि मॉडल से। और व्यू के अंदर हम उस डेटा को रिट्रीव करते हैं और रिट्रीव करने के बाद हम अपने टेम्पलेट जो हम रेंडर कर रहे हैं उसमें एज ए कंटेक्स्ट हम उसको भेज सकते हैं। और उस भेजने के बाद हम उसको अपने टेम्पलेट में पॉपुलेट कर सकते हैं। तो हम अपना पिछला प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें और उसके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको आगे के सारे वीडियोस मिलते रहें। ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले अपना पिछला प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा पिछला पिछला प्रोजेक्ट था, लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था। और लास्ट टाइम हमने इसमें टेम्पलेट्स बनानी देखी थी और उसके अंदर हमने इमेजेस या आपके सीएसएस या जावास्क्रिप्ट को ऐड करना देखा था किस तरीके से करते हैं। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा एचटीएमएल था। अब मान लीजिए हम इसके अंदर ये हमारा जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है ये हमारा पॉपुलेट हो रहा है कैसे। ये हमारा व्यूज यहां से पॉपुलेट हो रहा है जब ये इंडेक्स डॉट पेज आपका चलता है। और इंडेक्स डॉट पेज कब चलता है, हमने इसको यूआरएल में मेंशन किया है कि जब ये आपका हमने यहाँ पर यूआरएल में मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस ओपन करके क्लोज किया है। ये आपका होम पेज को रिप्रेजेंट करता है कि ये होम पेज है। ठीक है, होम पेज सॉरी होम होम पेज के लिए कि आप जब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे जब हमारी वेबसाइट ओपन होगी तो ये हम कह रहे हैं कि व्यूज जो हमारा व्यूज डॉट पीवाई फाइल है इसके अंदर का इंडेक्स पेज फंक्शन चलेगा। और जब ये इंडेक्स पेज फंक्शन चलेगा तो इंडेक्स पेज फंक्शन क्या कर देगा, वो हमें रेंडर कराएगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का हमारी ये है। अब हम यहाँ पर अपने व्यू से कुछ डेटा अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में पॉपुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कंटेक्स्ट भेजना पड़ेगा। कंटेक्स्ट जो बेसिकली क्या होता है, कंटेक्स्ट एक तरीके से डेटा है जो हम अपने टेम्पलेट में पॉपुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। चलिए हम देख लेते हैं कि तो कंटेक्स्ट बेसिकली क्या हो जाएगा, कंटेक्स्ट बेसिकली है डेटा। डायनेमिक एप्लीकेशन का मतलब ही यही होता है कि बैकएंड से डेटा आएगा और वो हमारे टेम्पलेट में पॉपुलेट होगा, राइट, जिससे कि हमारा एक ही टेम्पलेट में हम कई तरह का डेटा पॉपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका बहुत सिंपल सी चीज होगी, ये आपका पाइथन के डिक्शनरी फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है, ये आपके पाइथन के डिक्शनरी फॉर्मेट में होगा। ठीक है। तो हम डिक्शनरी फॉर्मेट में हम डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो डिक्शनरी किस फॉर्मेट में होती है, आप सभी को, आपने पाइथन अगर किया हो तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट से बिगिन होती है। सिंगल कोट्स में पहले की आती है, फिर कॉलन करके फिर आप यहाँ पर उसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से डिक्शनरी होती है। तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्म में हम यहाँ पर से डेटा सेंड कर सकते हैं। और अगर एक से ज्यादा डेटा है तो यहाँ पर कॉमा लगा के अगेन की दे सकते हैं। ठीक है। और कॉलर लगा के उसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये डेटा बेसिकली सेंड करने वाले हैं कंटेक्स्ट। ठीक है, जो कि हम अपने टेम्पलेट में पॉपुलेट करेंगे। तो ये कंटेक्स्ट हमें मेंशन करना है जब हम जहां पर एचटीएमएल को रेंडर करा रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो कीवर्ड होगा हम इसको किस तरीके से पॉपुलेट करेंगे, जो भी हमें डेटा सेंड करना हो। तो हम लिख सकते हैं जहां पर हम रिटर्न ले रहे हैं, हम वहां पर लिख सकते हैं कि रिटर्न रेंडर। ठीक है। देन इसको मैं थोड़ा सा छोटा और कर लेता हूँ फॉन्ट को। रिटर्न रेंडर। देन हमारा रिक्वेस्ट का जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो। और फिर आपका एच टी टेम्पलेट नेम, टेम्पलेट।
फिर कॉमा लगा के यहां पर आपका कंटेक्स्ट आ जाएगा। राइट। तो ये जो कंटेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे उस फॉर्मेट में होगा। तो इस फॉर्मेट का कंटेक्स्ट हम चाहे तो पहले से वेरिएबल में डिक्शनरी क्रिएट कर लें और उसको हम यहाँ पर मेंशन कर दें, या डायरेक्टली हम यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई किसी पर्सन का नेम हमें अपने टेम्पलेट में पॉपुलेट कराना है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा नेम, और सॉरी, इसको हमने लिखा कंटेक्स्ट, सी टी एक्स टी कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ पर दिया एनएम कॉलन, और यहाँ पर हमने दिया आशीष। राइट। तो ये हमने कंटेक्स्ट क्रिएट कर दिया। हम इस कंटेक्स्ट को कहाँ मेंशन कर सकते हैं? हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं, लाइक दिस। या आप चाहें तो इस पूरे के पूरे एंटायर कंटेक्स्ट को यहाँ डिफाइन ना करते हुए आप इसको यहां पर भी ले सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंटेक्स्ट में, क्योंकि कभी कभी लार्ज डेटा होता है तो हम कंटेक्स्ट को इस तरीके से क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने के बाद हम उसको यहाँ पर इस तरीके से सेंड कर देते हैं। राइट। तो अब ये कंटेक्स्ट हमारे इस टेम्पलेट में बेसिकली पास होगा। अब हमें वहां पर डेटा को हमें वहां पर पॉपुलेट करवाना है। तो ये ध्यान रखना है कि हमने जब कंटेक्स्ट में जो डेटा है, हमारा डेटा चाहे जो भी हो, ये की हमें यहाँ पर रिमेम्बर करके रखनी पड़ती है कि हमने की कौन सी भेजी है, किस की से हम कंटेक्स्ट भेज रहे हैं। राइट। तो जहां पर जैसे हम भेज रहे हैं एनएम, तो अब हम इस एनएम को अपने जेंगो के टेम्पलेट में पॉपुलेट कर सकते हैं। अब जब हम जेंगो के टेम्पलेट में हम पॉपुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? हाउ टू पॉपुलेट context data in HTML टेम्पलेट। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूज करना है यहाँ पर DTL लैंग्वेज। ठीक है, जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज। तो जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज एक तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे कि हमारा जावा स्क्रिप्ट होती है, या हमारा JSP होता है, जावा सर्वर पेजेस होते हैं, ASP होता है, या हमारा PHP होता है, जिस तरीके से हम HTML के साथ एम्बेड कर लेते हैं। सिमिलरली जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज होती है। पिछले वीडियो में मैंने इसका आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। हम जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज का यूज करके हम इसको पॉपुलेट कर सकते हैं। तो जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज का यूज कर किस तरीके से किया जाता है कि इसके बिगिनिंग के अंदर पहले ब्लॉक स्टार्ट किया जाता है। तो कैसे स्टार्ट किया जाएगा ब्लॉक? कि आप यहाँ पर लिखोगे, दो कर्ली ब्रैकेट लगेंगे, ओपन क्लोज, और उसके अंदर दो परसेंटेज सिंबल लगेंगे। राइट। फिर बीच में स्पेस देके अब आप यहाँ पर लिखेंगे BLOC के ब्लॉक, सॉरी, BLOC के ब्लॉक, स्पेस देके लिखेंगे कंटेंट, कंटेक्स्ट, सॉरी कंटेंट हो गई है। पॉज कर लीजिए। तो ब्लॉक आप लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट, परसेंटेज सिंबल, देन स्पेस देके लिखेंगे ब्लॉक, फिर स्पेस देखिए कंटेंट, फिर स्पेस देखिए परसेंटेज एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। राइट। और जहां स्पेस है वहां स्पेस यूज करना है आपको, ये सभी कुछ स्मॉल में आएगा। राइट। और इस और जहां आपकी स्क्रिप्ट आपकी जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज एंड हो रही है, तो वहां पर आप सिमिलर तरीके का टैग यूज करते हुए आप यूज करेंगे एंड ब्लॉक, END के ब्लॉक। राइट। तो ये चीज देखेंगे। अब यहाँ पर आप, ये Django टेम्पलेट लैंग्वेज आपको कई तरह की चीजें प्रोवाइड करती है, जैसे कि आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा HTML को डायनामिक बनाने के लिए यहाँ पर आप फॉर लूप्स यूज कर सकते हो, इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, और भी हमारे पास यहाँ पर Django टेम्पलेट लैंग्वेज में फीचर्स होते हैं जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब बात ये है कि जो ये हम बेसिकली कर रहे हैं अपने HTML के अंदर, तो HTML के अंदर हम कर रहे हैं, तो अब हमें ये जो हमें HTML में ये जो हमारे पास व्यूज से, ये जो हमारे पास
कंटेक्स्ट आ रहा है जिसमें हमारे पास की है नेम, हमें इसको पॉपुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो की को पॉपुलेट करने के लिए हम यहाँ पर डबल कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन, देन डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसके बीच में हम यहाँ पर की लिख देंगे। जो भी की हमारे पास यहाँ पर आ रही है, हम उस की को यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से आप डेटा को यहाँ पर अपने Django टेम्पलेट लैंग्वेज के थ्रू आप अपने टेम्पलेट्स में पॉपुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल से देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे। तो ये हमारा इंडेक्स व्यू है जो कि पॉपुलेट हो रहा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को पॉपुलेट कर रहा है। हम इसको पहले प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट था। अब हम यहाँ पर कुछ मैसेज देना चाहते हैं, हेलो करके किसी का नेम देना चाहते हैं, राइट? तो हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पर एक कंटेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं, सी टी एक्स टी, और इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, सिंगल कोट्स में हमने लिखा एनएम, और कॉलन इसकी वैल्यू दे दी हमने वरुण, राइट? और ये कंटेक्स्ट हमारा जो है, हम इसको इस टेम्पलेट में पॉपुलेट करना चाहते हैं। तो हम इसको यहां से उठाकर कॉपी करके इसको यहाँ कॉमा लगा के पेस्ट कर देंगे, राइट? अब ये कंटेक्स्ट हमारा सिंपली जा रहा है हमारे टेम्पलेट के अंदर। हमें इसको पॉपुलेट कैसे कराना है, हम ये देखते हैं, राइट? तो इसको पॉपुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने HTML में चलेंगे। और HTML में अब जैसे यहाँ पर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ इसको, ठीक है, हेलो मैसेज के साथ। तो जैसे ये पैराग्राफ है, यहाँ पर मैंने लिखा हेलो, हेलो मिस्टर। अब मैं यहाँ पर पॉपुलेट करना चाहता हूँ, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, Django टेम्पलेट लैंग्वेज यूज करनी है। तो Django टेम्पलेट लैंग्वेज यूज करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, परसेंटेज दो सिंबल, देन स्पेस BLOCK, ब्लॉक CONTENT, ब्लॉक कंटेंट, राइट? और इसको एंड ब्लॉक भी कर दीजिए आप। एंड ब्लॉक जो है मैं जहां पर नेम प्रिंट करना है उसके बाद करूंगा। इसके बीच में मैं अपने HTML भी यूज कर सकता हूँ, जो भी मुझे HTML या वगैरह यूज करना है। एंड ब्लॉक, एंड ब्लॉक में कोई गैप नहीं आएगा। अब मुझे क्या करना था, ये यहाँ से मेरा Django टेम्पलेट लैंग्वेज का स्क्रिप्ट यहाँ पे बिगिन हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है। अब मैं यहाँ पे बीच में अपने Django के इसमें यूज कर सकता हूँ टैग्स वगैरह, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर नेम प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा दो कर्ली ब्रैकेट ओपन, दो कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और बीच में लगा दूंगा वो की जो मुझे वहां पर से आ रही है। तो यहाँ से मेरे पास व्यूज में से मैं कौन सी की भेज रहा हूँ उसके अंदर, एनएम। तो एनएम को भेज रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एनएम को पॉपुलेट करवा सकता हूँ, राइट? सेव करता हूँ इसको, और इसको सेव करने के बाद सेव ऑल, तो मैं चेक करता हूँ इसे, रिफ्रेश। नाउ, नाउ यू कैन सी कि जो मैंने डेटा सेंड किया था सक्सेसफुली वहां से आ गया और यहाँ पर प्रिंट भी हो रहा है, राइट? तो इस तरीके से हम बेसिकली अपने टेम्पलेट्स में कंटेक्स्ट को सेंड कर सकते हैं और पॉपुलेट करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो चीज आपने देखी यहाँ पर, दरअसल ये आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा, या आप इस चीज से ये समझ सकते हैं कि ये जो व्यूज है बेसिकली, ये व्यूज बेसिकली एक तरीके से आपका बैकएंड की जितनी भी बिजनेस लॉजिक होती है उसको बिल्ड करने के लिए होता है। यहाँ पर आप कुछ भी कोडिंग कर सकते हैं पाइथन की, आप किसी डेटाबेस से डेटा को रीड कर सकते हैं और उस डेटा को एज ए कंटेक्स्ट यहाँ पर भेज सकते हैं। और जब आप उस कंटेक्स्ट को यहाँ पर भेजेंगे, डेटा को यहाँ पे भेजेंगे, तो वो हमारे HTML में हम यहाँ पर जिस तरह की कोडिंग करना चाहें उस तरीके से हम इसको यहाँ पर पॉपुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी डायनामिक वेबसाइट्स काम करती है कि जिसमें टेम्पलेट एक ही होता है, लेकिन व्यूज जो है आपका डेटाबेस से डेटा को अलग अलग तरह का डेटा उठा के हमारे एक ही टेम्पलेट में पॉपुलेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका कोई डेटाबेस है, अब उसके अंदर मान लीजिए वहां पर मेरे कुछ आपके मेरा कुछ भी डेटा वहां पर पड़ा हुआ है, या मेरे मेल्स पड़े हुए हैं, या जैसे मान लीजिए आपके मेल्स पड़े हुए हैं, या इस तरह के बहुत सारे लोगों के मेल्स एक ही डेटाबेस में पड़े हैं, राइट? तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये व्यूज क्या करेगा, जैसे मान लो मैंने अपना लॉगिन किया हुआ है, तो मेरे आईडी के बेसिस पे मेरे मेल्स रीड करेगा और मेरे मेल्स को रीड करके एज ए कंटेक्ट इसमें भेज देगा। मान के चलिए कि ये आपका इनबॉक्स का पेज है, ठीक है? तो हमारे ये जो आपका इंडेक्स, जो आपका ये जो व्यू है, ये जो आपका पाइथन का फंक्शन है, हम इसके अंदर डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे,
मैं अपने मेल को या हम यूजर की आईडी के अकॉर्डिंग उसके मेल्स को रीड करवाएंगे और यहाँ पर भेज देंगे। और भेजने के बाद हम इसको अपने एज ए कंटेंट जब भेज देंगे तो हम अपने इंडेक्स या डॉट एचटीएमएल या हमारा जो इनबॉक्स का पेज है, यहाँ पर हम इसको अपनी मर्जी से प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये इस तरीके से टेम्पलेट जो है एक तरीके से फॉर्म का काम करता है। तो एक सिंगल पेज से आप कितने भी लोगों के आप यहाँ पर इनबॉक्स बना सकते हो। तो ये है बेसिकली डायनामिक एप्लीकेशन बनाने का तरीका। तो इस तरीके से आपकी डायनामिक एप्लीकेशन बनती हैं कि व्यूज आपका डेटा रीड करके आपको एज ए कंटेक्स्ट एचटीएमएल में भेजता है, टेम्पलेट में भेजता है, और टेम्पलेट फिर उसको जैंगो टेम्पलेट लैंग्वेज का यूज करके पॉपुलेट करता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। और अभी मैं इस वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन टाइप की बनाएंगे जिसमें हम अलग अलग यूजर्स का रजिस्ट्रेशन वगैरह रखेंगे, ठीक है। और लॉगिन पेज बनाएंगे, लॉगिन पेज बनाने के बाद अलग अलग यूजर्स के अकॉर्डिंग उनके डेटा को रीड करके यहाँ पर हम देखेंगे। हम एक छोटा सा ब्लॉग टाइप का बनाएंगे, राइट, कि कोई पर्सन पहले रजिस्ट्रेशन करे और अपना ब्लॉग क्रिएट करे, और उसके बाद जो बंदा लॉगिन करेगा उसको उसके ब्लॉग देखने को मिलेंगे। राइट, तो इस तरह की हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम बनाने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे वीडियोस को नेक्स्ट एप्लीकेशन आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को पॉपुलेट भी कर, आप सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर लें, ठीक है। और लाइक कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ठीक है, जिससे आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें। और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।